नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कुछ पौधे बहुत चमत्कारिक होते हैं क्योंकि इन पौधों में औषधीय गुण और दैवीय गुण दोनों ही मौजूद होते हैं। वास्तुशास्त्र में कई ऐसे पौधों के बारे में जिक्र किया गया है जो व्यक्ति के किस्मत को चमकाने में मदद करता है और इन्हीं में से एक पौधा है अपामार्ग का पौधा, जिसे हम चिरचिट्टा या चिरचिटा या चिड़चिड़ा भी कहते हैं। आपने अक्सर कहीं पर आसपास कहीं भी आपको ये पौधा मिल जाएगा, जाते आते रोड साइड या खेतों में कहीं भी झाड़ जंगल में उगाता है। पहचान ये है कि इस पौधे में जो फल होते हैं वो कपड़ों से चिपक जाते हैं। हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसके जीवन में सभी भौतिक सुख मिले, मेहनत भी करता है लेकिन कई बार भाग्य का साथ नहीं मिलता। आप लाख प्रयास कर लें पर मिलेगा ही नहीं। तो अपामार्ग के पौधे की जड़ के आप उपाय कर सकते हैं, जिससे आपकी जो धन की मुश्किलें हैं वो समाप्त होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी। तो चलिए, आज हम आपको 2 महाप्रयोग बताएंगे और एक ऐसा प्रयोग जिससे संतान प्राप्ति होती है। देखिए, जो अपामार्ग का पौधा होता है ना, अगर इसकी टहनी से आप रोज दातुन करें तो वाक सिद्धि होती है। यानी आप जो बोलेंगे वो सच होने लगेगा। धीरे धीरे आप जो कहेंगे वही सच होगा, तो वाक सिद्धि हो जाती है अपामार्ग के टहनी से अगर आप रोज दातुन करें तो। देखिए, अपामार्ग की जड़ को वैसे तो लाने का विधान है किसी भी रवि पुष्य या आप जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र में ला सकते हैं, ये आम है। लेकिन अगहन के महीने की पूर्णिमा को अगर लाया जाए तो इसके विशेष फल होते हैं। माना जाता है अगहन माह के पूर्णिमा के दिन अपामार्ग की जड़ अगर आप मंत्र से अभिमंत्रित करके बाह में बांध लें तो बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। अब मंत्र कौन सा पढ़ेंगे? आप अपने गुरु मंत्र को पढ़ सकते हैं, नमः शिवाय भी पढ़ सकते हैं, कोई इससे आपको लाभ तो होना ही है। लेकिन घर में सुख समृद्धि के लिए माना जाता है आप अपामार्ग, जिसको हम चिरचिट्टा कहते हैं, इसको लगा सकते हैं। अगर आप श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखते हैं तो सुख समृद्धि भी बढ़ती है। और अगर इसको जलाकर इसकी भस्म गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन किया जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 1 चुटकी भस्म लें, 2-4 बूंद घी लें, उसमें मिक्स करें और उसको सेवन करें, संतान सुख की प्राप्ति होती है। बंध्या स्त्री, जिसको सबने कह दिया कि अब होगा ही नहीं, उससे भी संतान सुख मिलता है। याद रखिए, अपामार्ग के पौधे को जलाकर, पूरा पौधा जलाना है, सब कुछ पूरे जड़ से उखाड़ लें और इसको जला लें, इससे वशीकरण होता है। देखिए, अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसकर, अगर आप इसको घिसकर गोरोचन के साथ मिक्स करके और तिलक लगाएं रोज, तो यकीन मानिए इससे सामने वाला आपका वशीभूत हो जाएगा। साथ ही अगर अब जैसे कि मान लेते हैं आप जलाकर नहीं खा पा रहे, तब एक छोटा सा काम कर सकते हैं जो चाहती है महिलाएं की संतान प्राप्ति हो। रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़े, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन, इस दिन इस पौधे की जड़ को पहले से लाकर रख लीजिएगा और गर्भवती महिला जो हैं उनके कमर पर बांध दे तो प्रसव पीड़ा नहीं होती है, तुरंत संतान प्राप्त हो जाता है। ये है जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, प्रसव पीड़ा उनको नहीं होगी। अगर पहले से बांध के रख लें तो आराम से संतान हो जाएगा। संतान भी हृष्ट पुष्ट होगा, खूबसूरत होगा, मजबूत होगा, शरीर से स्वस्थ रहेगा। तो पहला हमने बताया कि संतान अगर प्राप्ति नहीं हो रही है तब उपाय, और दूसरा कि संतान सरलता से हो जाए। माना जाता है कि जैसे कि अपामार्ग का जो पौधा है, अगर हम तंत्र शास्त्र की माने तो चमत्कारिक पौधा है। ठंड के मौसम में फलता फूलता है और घर में किसी को अगर नज़र बार बार लग जाती है, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, अक्सर बीमार रहते हैं, होता है ना कई बार कि नज़र बहुत जल्दी जल्दी लगता है, तब नज़र से दोष से बाहर निकलने के लिए, किसी की नज़र ना लगे, या आपके घर में किसी का विवाह तय नहीं हो रहा, विवाह तय होता है तो टूट जाता है, तब आप अपामार्ग की जड़ को ले आइए रवि पुष्य नक्षत्र में शनिवार के दिन। पहले निमंत्रण दीजिएगा, एक सुपारी, एक सिक्का और जल लेकर जाएं। पेड़ में आप जल अर्पित करें, सुपारी और सिक्का है पेड़ के पास रख दें, उनसे प्रार्थना करें कल हम आपको लेने आएंगे विवाह की अड़चनों को समाप्त करने के लिए। और फिर रवि पुष्य नक्षत्र के दिन जाइए,
अपामार्ग मार्ग की जड़ को थोड़ा सा वहाँ से उठाकर ले आइए और अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। ऐसा करने से आप एक तो नज़र नहीं लगेगा, अगर विवाह टूट रहा है, कोई ग्रह की दोष है, वो समाप्त हो जाएगी। और इसको धारण करके रखना है। इसके बाद जब आपको लगे कि विवाह आपका तय हो गया या फिर आपको लगे कि हाँ आप सब कुछ ठीक है, तो 1 साल बाद आप इसको चेंज कर लें, या विवाह तय हो गया तो इसको आप मिट्टी में दबा दीजिएगा निकाल कर। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, अन्न धन की बहुत मुश्किल आती है, तब ऐसे में नवरात्रि के किसी भी दिन या दीपावली के दिन अपामार्ग के पौधे की जड़ लाकर अगर तिजोरी में रखें तो अन्न और धन की प्राप्ति होती है। याद रखिए, अन्न धन। और रवि पुष्य योग में अगर अपामार्ग की जड़ को जलाकर उसका काजल बना लें और फिर आँखों में लगाएं तो माना जाता है, तंत्र शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि जमीन में दबा हुआ धन दिखाई देता है, घर से नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर होती है। तो अपामार्ग के बहुत सारे फायदे हैं। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे बहुत सारे टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।